यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मनदीप सिंह वंस अगेन। और आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रोटीन का टाइमिंग, बेस्ट टाइमिंग्स क्या है और क्या आप प्रोटीन बिना लिए या फिर ऐसा कोई टाइम है जहां आप प्रोटीन नहीं लेना चाहते हैं किसी वजह से। तो उस बारे में हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे। और ये अगेन ये जो वीडियो है वो बिगनर लेवल पे है, तो अगर आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल लेवल पे हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो ये वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आज का जो टॉपिक है प्रोटीन का बेस्ट टाइमिंग। सो बेस्ट टाइमिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मैं डायरेक्टली आपको एक टाइम नहीं बता सकता हूँ, बट मिनिमम 3 ऐसे टाइम होते हैं जब प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन या प्रोटीन आप लेते हैं तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। सो पहला होता है फर्स्ट टाइम। तो जो फर्स्ट टाइम है जो आपके दिन में, वो है आपका ब्रेकफास्ट का टाइम। तो बिकॉज आप रात को जब सोते हैं तो आप एक 8 घंटे के या 7 घंटे के हाइबरनेशन में होते हैं, तब आपकी बॉडी में ना तो कोई कार्ब्स जा रहा है, ना कोई फैट्स जा रहा है, ना कोई प्रोटीन जा रहा है। तो वो जब स्लीप से आप उठते हैं सुबह, तो फर्स्ट थिंग आप जब फ्रेश होने के बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो है एक अच्छा प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट। तो उसमें आप अच्छे कार्ब्स को, फैट्स को इंक्लूड कीजिए, बट मेक श्योर आपका प्रोटीन भी एक अच्छा खासी अमाउंट में हो। सो ये है फर्स्ट जो आप प्रोटीन लेते हैं। अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका वर्कआउट मॉर्निंग में है, तो जिनका वर्कआउट ही मॉर्निंग में है तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले अपने प्रोटीन मील को कंज्यूम करके फिर वर्कआउट जाइए। खाली पेट वर्कआउट मत कीजिए। और जो इंटरनेट पे काफ़ी चल रहा है कि कई लोग ब्लैक कॉफ़ी लेके या फिर कुछ प्री वर्कआउट लेके एम्प्टी स्टमक कार्डियो करते हैं, तो ये सब चीज़ें एक अलग लेवल के लिए है। और प्रोफेशनल एथलीट जो कुछ कॉम्पीट कर रहे हैं, लास्ट वीक सम चेंजेस चाहते हैं, तो ये सब फॉलो आप मत कीजिए। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आई रेकमेंड कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप खा के ही वर्कआउट कीजिए। डोंट डू एम्प्टी स्टमक कार्डियो और वर्कआउट एवर। जो सेकंड है वो आपका है पोस्ट वर्कआउट। तो पोस्ट वर्कआउट जैसे आपका वर्कआउट आप ख़त्म करते हैं तो आपके जो 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ योर ग्लाइकोजन स्टोर्स विच इज़ योर कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपको ईजिली मिल जाएगा। या तो कोई भी आप वाइट ब्रेड ले रहे हैं या पास्ता ले रहे हैं या सिंपल वाइट राइस ले रहे हैं, तो ये एक ऐसा टाइमिंग है जब आपको कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स भी ले सकते हैं, सिंपल कार्ब्स, जिससे कि शुगर लेवल फट से ऊपर आ जाए। और दूसरा है आपका प्रोटीन, क्योंकि आपने मसल को अभी टीयर किया है वर्कआउट के टाइम पे, आपके मसल टीयर हो चुके हैं, फाइबर टीयर हुए हैं, और मसल को रीबिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये सेकंड आपका जो बेस्ट टाइमिंग रहेगा वो पोस्ट वर्कआउट रहेगा। अभी जो लोग शाम में वर्कआउट करते हैं उनकी ये टाइमिंग थोड़ी सी बदली हो जाएंगे। फर्स्ट तो नाश्ता ही रहेगा जो सुबह का, सेकंड होगा उनका प्री वर्कआउट। वर्कआउट के पहले या कुछ आप स्क्रैम्बल्ड एग खा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सप्लीमेंट ही लीजिए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। नाउ इट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप चिकन खा रहे हैं या पनीर खा रहे हैं या फिर आप प्रोटीन शेक पी रहे हैं, और या फिर सिंपली आप और कुछ ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन का जो भी कंटेंट है वो ज़्यादा है, अच्छा खासा है। तो प्री वर्कआउट हो गया। उसके बाद में जो इवनिंग वर्कआउट कर रहे हैं, पोस्ट वर्कआउट भी प्रोटीन लेंगे। अभी आपका पोस्ट वर्कआउट जो प्रोटीन है उसके और आपके जो रात का लास्ट मील है उसके बीच में अगर एटलीस्ट 3 घंटे का अगर इंटरवल है तो एक और प्रोटीन शेक आपको लगेगा रात को। अगर आपका इंटरवल नहीं है और आप जैसी वर्कआउट से आते हैं, आप अपना शेक लेके आप आप मील करते हैं 1 आधे घंटे के बाद, देन इट्स नॉट नीडेड। तो आपका 3 टाइम यही रहेगा, एक सुबह, एक प्री वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद। और दूसरा एक डिस्कशन मुझे करना था, वो है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं या फिर ऐसे डाइटिशियंस वगैरह हैं जो कभी कभी बोलते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन मत लो, किडनी में असर आएगा, लीवर पे असर आएगा। तो मैं कह देता हूँ, आप ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं चीज़ में। ये मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी KFT LFT जो किडनी का जो टेस्ट है या लीवर का जो टेस्ट है वो निकाल के डॉक्टर के पास जाते हैं, और कुछ ना कुछ इशू होता है उनके KFT LFT टेस्ट में, तभी उनको रेकमेंड किया जाता है कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन मत लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप एक नॉर्मल रेंज में हैं और आपका KFT LFT टेस्ट एकदम बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से प्रोटीन को ले लीजिए। और दूसरा है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, और कितना प्रोटीन आप एक टाइम पे डाइजेस्ट कर सकते हैं।
ना इसके बारे में काफ़ी सारी रिसर्च हुई हैं 2006 से लेके और उसके भी पहले। तो एक जो फिगर आता है वो है अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 ग्राम। और अगर आप कोई भी प्रोटीन शेक भी देखेंगे अच्छे से अच्छी कंपनी का, ऑन से लेके अल्टीमेट न्यूट्रिशन या कोई भी अच्छी कंपनी, तो उनका एक ऑन एन एवरेज स्कूप 32-35 ग्राम, किसी किसी का 40 ग्राम भी होता है, बट उनका प्रोटीन कंटेंट 50 ग्राम्स होता है। फॉर एग्जांपल मसल टेक वे प्रीमियम, तो उनका प्रोटीन स्कूप 40 ग्राम्स का है, बट एक्चुअल प्रोटीन इसमें 20 ग्राम आ रहा है। तो अगर आप कोई भी प्रोटीन जो ले रहे हैं ये कंपनीज़ का, तो अगर आप देखते हैं कि उनका स्कूप 30 से 32 ग्राम का है और आपको 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, विच इज़ इनफ फॉर यू वो टाइम के लिए। एक सिटिंग में इतना प्रोटीन आपके लिए ठीक है। और दूसरा है कि आपको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है पूरे दिन में, वो आपके वर्कआउट लेवल पे और आपके वेट के हिसाब से भी मैं बोल सकता हूँ। तो अगर आपका वेट है और आप अच्छे खासे लेवल पे हैं, एक 5-6 महीने से जिम कर रहे हैं और हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते हैं, तो आप 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट ले सकते हैं। तो पाउंड के हिसाब से अगर आप कन्फ्यूज हो रहे तो मैं केजी के हिसाब से समझा देता हूँ। अगर आपका वेट 80 केजीज़ है तो अप्रॉक्सीमेटली 160 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं। दैट इज़ फॉर समवन जो काफ़ी टाइम से जिम कर रहा है। अगर आप एक नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, आप जिम नहीं जाते हैं, नॉर्मल ब्रिस्क वॉक करते हैं या एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं विदाउट एनी जिम और वर्कआउट्स, तो आपका जो प्रोटीन कंटेंट रहेगा, प्रोटीन ग्राम्स रहेगा, वो कुछ 0.5 से लेके 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से रहेगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके बॉडी वेट के हिसाब से और उतना प्रोटीन आप ले सकते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो लिटिल बिट ओबीज़ हैं, मतलब मोटे हैं, तो उनका हो सकता है उनका वज़न अभी एक 100 किलो हो, बट उनकी हाइट के हिसाब से वो 100 किलो नहीं होने चाहिए, उनका वज़न होना चाहिए मे बी 80 केजीज़। तो ये मतलब नहीं है कि अगर आपका वज़न 100 केजी है तो आप सीधा उसको डबल अप करके 200 ग्राम्स प्रोटीन ले रहे हैं, बिकॉज़ वो आपका एक्चुअल फिगर्स नहीं आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो फैट परसेंटेज को रिड्यूस करके आपका एक्चुअल लीन मास वेट कितना आ रहा है उस हिसाब से आप प्रोटीन लीजिए। तो अपने प्रोटीन को वेस्ट मत कीजिए। और दूसरा था कि प्रोटीन कब नहीं लेना चाहिए। वेल, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही क्रैश हो जाता है, लो रहता है, उस टाइम पे डॉक्टर आपको बॉयल फूड या फिर ऐसा हल्का खाना खाने बोलते हैं। और आपको प्रोटीन फूड स्ट्रेट अवे ना नहीं बोलेंगे, बट वो बोलेंगे आप हल्का खाना खाइए ना। हल्का खाने का मतलब यही है कि आप प्रोटीन कंटेंट को थोड़ा सा उसमें कम रखें। इवन दो काफ़ी सारे रिसर्च में लिखा है व्हेन यू आर सिक यू कैन टेक प्रोटीन। तो येस, यू कैन टेक प्रोटीन। जैसे आप चिकन सूप वगैरह ले सकते हैं, जैसे कोल्ड एंड फीवर है किसी को, तो बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। बट उसको जैसे आप वर्कआउट के दौरान भी ले रहे हैं प्रोटीन, उतना प्रोटीन मत लीजिए, बिकॉज आपकी किडनी को बहुत काम करना पड़ता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने के लिए। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, बट प्रोटीन को टाइम लगता है और ज़्यादा एनर्जी लगती है बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सिंस आपका इम्यून सिस्टम लो है, उस टाइम पे आप बीमार हैं, तो आई सजेस्ट कि आप प्रोटीन को या 1 या 2 दिन अगर अवॉइड कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो उसका अमाउंट थोड़ा सा कम कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 50-40% उसको कम कर दीजिए। और फिर अब जो भी आपने उस डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, जैसे आपको फूड खाने बोला है, और फूड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इसके बारे में अगर आपको कोई भी और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए और मैं आपको पर्सनली आपके ईमेल पे या फिर कमेंट के ज़रिए ही नीचे आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग बॉडी बिल्डिंग परफॉर्मेंस चैनल। हैव अ नाइस डे। बाय।